राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर स्टोरी टीवी में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का समय था। गांव की हवा में धूप की आखिरी गर्माहट घुली हुई थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। कहीं दूर बैलों की घंटियां बज रही थी और तालाब के पास बैठे बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। छोटे से गांव बीरपुर की एक पुरानी कच्ची गली में सालों पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव का सबसे पुराना साया, जिसका इतिहास उससे भी पुराना था, जिसके नीचे बैठकर लोग अपनी थकान उतारते थे। उस पेड़ के नीचे बैठी रहती थी दादी सरस्वती। सफेद बाल, आंखों में चमक और आवाज में शहद जैसा मिठास। वे गांव की कहानीकार थी, सलाहकार थी और कई बच्चों की गोद में खेलने का पहला आसरा थी। गांव में रहती थी 10 साल की एक चंचल लड़की, मीरा। मीरा की दुनिया सरल थी। मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ पर झूला और दादी की कहानियां। मीरा का एक सपना था, वह पढ़ लिख कर एक बड़ी शिक्षिका बनेगी ताकि गांव की हर लड़की स्कूल जा सके। पर उसके सपने के रास्ते में एक बड़ा पत्थर था, गरीबी। घर पर मजदूरी करने वाले माता पिता अक्सर कहते, बेटी पढ़ना लिखना अपने बस की बात नहीं, जिंदगी ने हमें काम दिया है, पढ़ाई नहीं। मीरा चुप हो जाती, पर सपने उसके दिल में चुप नहीं रहते। एक दिन मीरा उदास होकर बरगद के नीचे पहुंची। दादी ने उसकी आंखों में उतरती नमी देखी और पूछा, क्या बात है चिरैया, आज तेरी आंखों में चमक नहीं दिखी? मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, दादी मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर माँ बाबा कहते हैं कि यह हमारी किस्मत में नहीं। दादी मुस्कुराई, हाथ रखा उसके सिर पर और धीमी आवाज में बोली, जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद बन जाती है। किस्मत लिखी नहीं जाती, उसे बदला जाता है। दादी की आंखें चमक रही थी, जैसे बरसों का अनुभव उनमें जल रहा हो। उन्होंने मीरा को एक पुराना, थोड़ा सा फटा हुआ स्कूल बैग दिया, जिसमें 2 कॉपी और एक पेंसिल थी। ये तेरे सपने की शुरुआत है मीरा बेटा, इसे रख लो। मीरा की आंखें चमक उठी। अब मीरा रोज सुबह स्कूल जाती, पर दोपहर को खेतों में भी काम करती। मिट्टी से सने हाथों में किताबें पकड़ते हुए वह कभी कभी थकती तो थी, पर रुकती नहीं थी। गांव के कुछ लोग ताना भी मारते थे, लड़कियां पढ़ने से क्या पहाड़ तोड़ लेंगी? पर मीरा सुनती कम, करती ज्यादा थी। रात को
लालटेन की लौ में पढ़ते पढ़ते कई बार नींद उसके ऊपर हावी हो जाती थी, लेकिन दादी की दी हुई पेंसिल उसे याद दिलाती, सपना छोड़ना नहीं। वक्त के साथ मीरा बड़ी हुई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे मध्य विद्यालय की टॉपर बना दिया। स्कूल में जब उसका नाम फर्स्ट घोषित हुआ, पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। दादी भी वहां पहुंची थी। यह सब देखकर दादी की आंखें नम थी, लेकिन उसे गर्व था। मीरा ने आगे पढ़ाई जारी रखी। गांव से शहर जाना पड़ा। पहली बार ट्रेन में बैठते हुए उसने अपने गांव को, तालाब को और बरगद को दूर जाते देखा। कई साल बाद एक शाम गांव की राहों पर वाहन का शोर हुआ। स्कूल के आंगन में बच्चे पंक्तिबद्ध, दीवार पर नया बोर्ड लगा, सरस्वती मेहरा विद्यालय। गांव वाले हैरान थे। फिर गाड़ी से उतरी मीरा। अब वह शहर की सफल शिक्षिका थी। सिर पर पल्लू, पर आत्मविश्वास आसमान जितना ऊंचा। सबसे पहले वह भागकर बरगद के पेड़ तक गई, पर दादी वहां नहीं थी। बरगद अब भी खड़ा था, पर उसके नीचे एक छोटी पत्थर की ढेर थी, जिस पर लिखा था, यहाँ बैठती थी दादी सरस्वती, जिन्होंने कई सपनों को रास्ता दिया। उसने पेंसिल उस पत्थर पर रखी और आंसुओं भरी मुस्कान के साथ बोली, दादी, आपका सपना पूरा हुआ। वहीं से उसने गांव की लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। अब लड़कियां मिट्टी में खेलती भी थीं और किताबें भी खोलती थीं। बरगद आज भी खड़ा है। हवा में धीमे धीमे पत्ते हिलते हैं, जैसे दादी सरस्वती की हंसी अब भी वहां गूंजती हो। और हर बार जब कोई उस स्कूल के गेट से अंदर कदम रखती है, ऐसा लगता है जैसे दादी कह रही हो, किस्मत लिखी नहीं जाती, बदली जाती है। Thanks for watching. Do like, share, and subscribe Dear Story TV for more videos.